Hello students, good morning. How are you? I hope all of you are fine too. So students, today I will discuss about elevation in boiling point of class 12th chapter solution. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। सपोज ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये लिक्विड है, तो इसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मीन्स ये लिक्विड है तो ये कब बॉयल होना स्टार्ट होगा? तो देखो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, नीचे है अभी। तो ये ऊपर को जब उठते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसका ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ये ऊपर को कब उठेगा? जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगी, मीन्स उसके बाद ये क्या करेगा, ऊपर को फोर्स लगाएगा, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ऊपर गैसेस स्टेट में आ जाएंगे और उसी को हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आगे बच्चों समझ में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure is called its boiling point। अब मैं बात कर रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज हो जाना। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे होता है कि जब भी आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, मीन्स पहले इतना था और कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल तक लाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से डिक्रीज करता है। तो जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा और इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इधर ध्यान से देखना इसको। तो बच्चों जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो मैंने कहा कि एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा कि सपोज इधर देखो कि सपोज ये आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यह ये आपके पास लिक्विड है कोई, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस लेवल तक ले जाने के लिए। सपोज आपने ये 50 जूल की एनर्जी दी इसको इस लेवल तक लाने के लिए और ये लिक्विड बॉयल हो गया। अब जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से कुछ डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो सपोज इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इतना डिक्रीज कर गया। तो देखो 50 जूल देने से पहले ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल अचीव कर रहा था, अब क्या हो गया, इतना कम हो गया। तो इसका मतलब ये बॉयल कब होगा, जब आपको इतनी और एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, मीन्स सपोज 10 जूल की एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो यही लिक्विड अब कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 50 + 10 60 जूल की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना, इसको मैंने दो कर्व ड्रॉ किए हैं, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। सपोज आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, ये वाला कर्व है जो ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, और इसको हमने जब ऑब्जर्व किया तो सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लाइन है वो ये है। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये टेम्परेचर है नीचे को, तो इसका मतलब प्योर प्योर स्टेट के लिए हमेशा नॉट लगा देते हैं हम इसके ऊपर। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो कितना है, सपोज सपोज यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 केल्विन का टेम्परेचर है। जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो हमने कर्व प्लॉट किया है वो ये है सॉल्यूशन का कर्व। तो आप देखेंगे इसको कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कम है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो ये क्या है कि सपोज इसी पॉइंट पर अगर हम देख लेते हैं तो इसका वेपर प्रेशर अगर इतना है तो इसका वेपर प्रेशर इतना कब हुआ कि जब टेम्परेचर आपके पास TB है। तो देखो सॉल्यूशन का जो हमने कर्व प्लॉट किया है
उसमें देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर जाकर के ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लेवल है उसको मीट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सपोज टी बी है। नॉट का मतलब प्योर स्टेट में है, और जब हमने नॉट नहीं लगाया इसका मतलब ये सॉल्यूशन के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज 60 होगा, 60 केल्विन। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले 50 था और बाद में कितना हो गया, 60 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसी इंक्रीज को हमने कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीज कितना हुआ, 50 और 60 गया तो 10 केल्विन का इंक्रीज हुआ। आपने सॉल्व कैसे किया, 60 माइनस 50 मतलब टी बी माइनस टी नॉट बी, और इसी को हमने लिखा चेंज, डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज, तो कितना चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 10 केल्विन। किया कैसे, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टी बी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन मीन्स कितना इंक्रीज किया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया, डेल्टा टी बी से। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी माइनस टी नॉट बी, जैसे हमने 60 माइनस 50 किया, तो ऐसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर देंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा, क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, उतना ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसको आप देखो, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूंगा तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और इसकी जगह पे लिख दिया के बी। तो के बी इंटू एम, के बी को हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, कई बार एग्जाम में दे देता है कि व्हाट इज के बी, तो के बी को हम क्या कहते हैं, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मोलैलिटी इसकी 1 है तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर इफ़ एम इक्वल टू 1 तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। मीन्स आप के बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो के बी किसके इक्वल होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा, अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 है। तो दस के बी इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करोगे, जो भी आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास हम फाइंड आउट कैसे करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या चीज़ है, मोलैलिटी। तो आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी ऐसे लिख देंगे, मोलैलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये मैंने आपको पहले बताया है, डब्ल्यू बी मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम बी मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी को मैं इधर ले गया और डेल्टा टी बी को एम बी की जगह पे ले आऊँगा, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इसकी जगह आ जाएगा और इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट कर देंगे। इसके बाद सपोज मैं एक न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, तो न्यूमेरिकल है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो चीज़ें आप लिखते जाओगे। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का कितना देर का, 353.23 केल्विन। तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू किसकी दे रखी है, बेंजीन का है, तो टी नॉट बी आपको गिवन है। तो 353 पॉइंट, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है 23 केल्विन। When 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपने वेट ऑफ सॉल्यूट ना 1.8 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 1.8 ग्राम। किस में डिजोल्व किया, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स डब्ल्यू ए कितना है, 90 ग्राम बेंजीन में आपने डिजोल्व किया है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, इसका मतलब रेज्ड जो जहाँ भी होगा इंक्रीज किया, तो मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 354। तो डेल्टा टी बी है 354.11 केल्विन। तो ये डेल्टा टी बी की वैल्यू है। अब आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर लो तो मोलर मास आपको निकाल, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। के बी आपको गिवन है तो के बी की वैल्यू है ये। तो एम बी इक्वल टू फॉर्मूला था के बी की वैल्यू लिख दो तो 2.53 ये गिवन है वैल्यू, इन टू डब्ल्यू की बी की वैल्यू है 1.8 इंटू 1000 अपॉन
डेल्टा टी बी की वैल्यू है 354.11 इंटू डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉल्यूट है 90। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर 57.5 ग्राम पर मोल। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, इस पे बेस्ड एक 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो इसलिए बच्चों इजी न्यूमेरिकल्स हैं और ध्यान से समझ लो। फॉर्मूले में आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और कौन सा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों। तो जैसे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास है ग्लूकोज का 180 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, क्योंकि ग्लूकोज क्या है सॉल्यूट है, तो 18 ग्राम इसने किस में डिजॉल्व किया है, मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम में डिजॉल्व किया है 1 kg। 1 kg को आप कन्वर्ट कर दो तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसने कहा कि वो सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टी भी निकालना है आपको। और प्योर वाटर का, क्योंकि सॉल्वेंट क्या इसमें वाटर है, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं दे रखा है तो आपको ऑलरेडी पता है, तो 373 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम बोलते हैं इसको, तो 373.15 केल्विन। और ध्यान देना है आपने टेम्परेचर को हमेशा किस में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। और के बी वाटर के लिए आपको गिवन है, के बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो सिंपली फार्मूला आप यूज़ कर लो जैसे आपको पहले बताया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो के बी की वैल्यू हमने लिख देनी है 0.52 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम आप पुट कर देंगे। डब्ल्यू ए की वैल्यू है 1000 इंटू एम बी की वैल्यू आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 180, तो एम बी की वैल्यू है 180। इसको सॉल्व कर देंगे अगर हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.052 केल्विन। तो इसका मतलब डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आपको हमें निकालनी है टी बी की वैल्यू। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल्टा हमें निकालना क्या है, टी बी निकालना है, तो टी बी इक्वल टू इसको यहीं रख रहने दो और इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा टी बी ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा टी नॉट बी। तो टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.052 प्लस टी नॉट बी की वैल्यू है 373.15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 373.202 केल्विन। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमने टी बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना चला है, तो बच्चों घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।